बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। आज का जो ट्यूटोरियल नंबर है 6 है और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल को किस तरह आप पासवर्ड लगा सकते हैं और उसका जो पासवर्ड है आपने लगाने के बाद उसमें आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगी कि आप अपनी फ़ाइल को पासवर्ड लगाने के बाद उसको सिर्फ कहते हैं रीड ओनली कर ले या वो ओपन भी कर सके। एक आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलती है प्रोटेक्ट वर्क बुक की। इनक्रिप्ट नहीं आपने करना। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक शीट तैयार कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे मर्ज सेल किए हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिजल्ट शीट, ठीक है। और इसको बाहर आने के बाद मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट जो बड़ा कर लिया है और इसको मैंने बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने अंडरलाइन करने के बाद सेंटर कर लिया, ठीक है, दोनों तरफ से। यहाँ पे हम थोड़ी सी बुक्स का जो है लिख लेते हैं। मैंने सेल सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे देखें मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इनको बोल्ड कर दिया है और फ़ॉन्ट का साइज़ पहले ही बढ़ा दिया है, जो कि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखी थी। और यहाँ पे देखें तो सॉरी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं, आपने को मैंने सेल फॉर्मेटिंग यहाँ पे बताया था कि आप पहले ही सेल को अपने को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे आप देखें मैंने यहाँ पे कर देता हूँ इंग्लिश, ठीक है, और इसके साथ में कर देता हूँ मैथ। यहाँ पे कर देते हैं हम उर्दू और यहाँ पे हम कर देते हैं पाकिस्तान स्टडी, ठीक है, और बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी आप नंबर दे दें, जो भी आपने नंबर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई नंबर आप मैंने दे लिए हैं। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। कोई भी नंबर दे लिए। यहाँ पे मैंने इसको नंबर को मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद ये मैंने सेल सेलेक्ट किए हैं और इनके अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आप देखें कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आपने इस जगह में कंट्रोल Z करके बैक आ जाता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किए और इनको मैंने पेस्ट कर दिए। तो आप देखेंगे आपने पेस्ट कर दिए, लेकिन आपका ये जो वाला सेल है ये ब्लिंक हो रहा है। आपने सेल के बाहर कुछ ऐड करेंगे तो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। या आप क्या करेंगे कि जैसे कि मैं इधर बैक आता हूँ तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए हैं, तो अभी ब्लिंक कर रहा है, तो आप कंट्रोल D प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, तब भी ये जो लाइन थी ब्लिंक हो रही ख़त्म हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस फाइल को हमने लगाना है पासवर्ड, ठीक है। इनको भी हम कर लेते हैं अपना सेंटर यहाँ पे, और यहाँ इस फाइल को भी हम सेंटर में कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखें अब हमारी जो फाइल है यहाँ से बिल्कुल ठीक हो गई है। तो यहाँ से अब क्या करना है, इसको फाइल को हमने करना है सेव एज, ठीक है। सेव एज करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद अगर सेव एज भी कर लें तभी हम पासवर्ड के ऑप्शन है, या हम करेंगे सेव सिंपल, ठीक है। हमने फाइल न्यू बनाई है। अगर हमारे पास एक बनी बनाई फाइल हो और उसको ओपन करने के बाद आपने पासवर्ड लगाना है तो आप सेव एज की ऑप्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि सिर्फ हमने इस फाइल को बना लिया, इसको हमने पासवर्ड लगाना है, तो आपने क्या करना है कि आपने सेव की ऑप्शन पे आना है और जहाँ पे आपने इसको लोकेशन देनी है, मैं फाइल सेव के अंदर लोकेशन दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो आपने नाम लिखना है फाइल लॉक में नाम इसका रख देता हूँ। और यहाँ पे देखें तो आपके पास एक ऑप्शन है टूल्स की। यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक करने के बाद आपने जनरल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे देखें दो ऑप्शंस पूछ रहा है। एक तो सबसे ऊपर है ऑलवेज क्रिएट बैकअप, जो कि आप अपनी फाइल का बैकअप तैयार कर सकते हैं कि आप एक अपनी फाइल पे वर्क करें, साथ ही उसी फाइल का बैकअप आपकी ड्राइव के अंदर ओपन हो रहा होगा, जहां आपकी फर्स्ट फाइल की लोकेशन होगी वहीं पे आपका डाटा सेव हो रहा होगा। ऑलवेज क्रिएट बैकअप को हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ है पासवर्ड लॉक की ऑप्शन। यहाँ पे देखें तो आपके पास ऑप्शन है पासवर्ड टू ओपन, कि आप अगर क्या करना चाहते हैं कि अगर आप सिर्फ आपकी फाइल को कोई बंदा ओपन करे और स्टडी कर सकता है ओपन करने के बाद, ठीक है, लेकिन उसमें मॉडिफाई ना कर सकते तो यहाँ पे वो मॉडिफाई भी ऑप्शन है कि वो ओपन कर ले, या तो आप उसको पासवर्ड लगाएं कि सिर्फ ओपन नहीं कर सकेगा, ठीक है। और साथ आप क्या देते हैं, अगर उसको पासवर्ड पता लग जाए तो वो ओपन करने के बाद आपको पता है कि वो मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मॉडिफाई पे भी पासवर्ड लगा दें, कोई भी पासवर्ड। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, उसने फाइल ओपन कर लिए, ओपन करने के बाद आप वो मॉडिफाई करने लगेगा तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेगा, आपने ओके कर देना है। यहाँ पे फिर आपसे एक बार दोबारा पासवर्ड का पूछा जाएगा, तो इसके ऊपर भी आपने पासवर्ड लगाना है जो पासवर्ड आपने पहले लगाया है, तो इसको ओके कर देना है। फिर आपसे पूछेगा, ठीक है, इसको फिर आपने पासवर्ड लगाने के बाद ओके कर देना है। ये मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये फाइल आपकी सॉरी, आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये आप पासवर्ड भूल जाएं
तो आप अपनी फ़ाइल को रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि पासवर्ड वो लगाएं जो आपको याद रहे। मैं इस फाइल को यहाँ से बंद कर रहा हूँ। बंद करने के बाद मैंने फ़ाइल सेव के अंदर सेव किया था। ये देखें, ये हमारी फ़ाइल सेव है, फ़ाइल लॉक के नाम से। इसको डबल क्लिक करने के बाद मैंने ओपन किया है। ओपन करेंगे तो आपके सामने यहीं पे वो पूछ रहा है पासवर्ड। जो आपने पासवर्ड लगाया होगा आपने उसको ओके कर देना है, और साथ ही आपको वो मॉडिफिकेशन का पासवर्ड पूछ रहा है। तो आपने, या आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे सिंपल देखें, मैंने दोबारा ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद इस पर मैंने पासवर्ड लगाया और मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे आप देखें, इसके पास रीड ओनली की ऑप्शन है। रीड ओनली पे क्लिक करें तो आप इस फाइल को रीड कर सकेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने इस पर मतलब कुछ चेंजिंग की, चेंजिंग करके मैंने अब इसको क्या किया है, यहाँ पे सेव पे बटन पे क्लिक किया है, तो साथ ही उसने एरर दे दिया यहाँ पे कि ये फाइल जो है सिर्फ रीड ओनली है, आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद कहीं भी सेव करते हैं आप, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब देखें, फाइल कॉपी ऑफ फाइल लॉक, ठीक है। अब ये उस फाइल के अंदर कॉपी नहीं हुई, और इसके अंदर भी यहाँ पे पासवर्ड आपको पूछ रहा है मॉडिफिकेशन होने के बाद, अगर आपने सेकंड कॉपी भी तैयार की थी। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यही हमारी फाइल है। इसको ओपन करके देखें तो हमारे पास डबल पासवर्ड हमने क्या करना है, यहाँ पे ओपन पर पासवर्ड लगाया, ओके किए, साथ मॉडिफाई पे पासवर्ड लगाया, ओके किया, तब हमारी फाइल जो है ओपन हो गई है। और अब हम इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करने के बाद हम इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 55 कर दिया है, यहाँ पे मैंने 44 कर दिया है, और ये दो ऑप्शंस को मैंने यहाँ से इसको मैंने कंट्रोल से प्रेस करने के बाद बोल्ड कर दिया है, और इसको अब मैं सेव कर रहा हूँ और बंद कर रहा हूँ। दोबारा फाइल ओपन करके देखेंगे आप, और 1 2 3 ओके, पासवर्ड मैंने 1 2 3 रखा है। आप जो मर्जी पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ देखें, 555 और 44 हमारा जो है बोल्ड है, और हमारी फाइल में मॉडिफिकेशन हो गई थी। ये हमारा है तो लॉक की ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट फाइल की, जो आप अपनी फाइल को लॉक कर सकते हैं। ये थी हमारी पासवर्ड फाइल को प्रोटेक्ट करने की ऑप्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सादा है, लेकिन आपकी फ़ाइल को ये बहुत ज़्यादा सिक्योर बना देती है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो तमाम बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।